हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेब गुरु के इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि HTTP कॉल जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं, बहुत ही शॉर्ट और इफेक्टिव वे में रियल सिनेरियो के साथ, जैसे मेरे हर एक वीडियो होता है। अगर मेरा वीडियो अगर आपको ज़रा से भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, और आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जाकि मैं अगर नए वीडियो में अगर लाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो एच टी टी पी कॉल या एच टी टी पी क्या है, पहले हम जान लेते हैं उसके बारे में। एच टी टी पी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मीन्स यहाँ पे बोला ही जा रहा है कि ट्रांसफरिंग सम डेटा। ओके, वी आर ट्राई टू रिट्रीव सम डेटा फ्रॉम द सर्वर, और वी आर गिविंग सम ऑफ द डेटा टू द सर्वर विद द हेल्प ऑफ एच टी टी पी। ठीक है, तो प्रोटोकॉल हमारा वही यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल हमें हमारा वही हेल्प करता है कुछ डेटा ट्रांसफ़र करने का, सर्वर और हमारे यूज़र के वेब एप्लीकेशन के बीच में। तो हम रेस्ट एपीआई का यूज़ कर सकते हैं, सोप एपीआई का यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न वे में हमारा जो जितने सारे जेसन एप्लीकेशन होते हैं उनमें जेसन रिस्पॉन्स होते हैं, उनमें हम रेस्ट एपीआई का यूज़ करते हैं। रेस्ट एपीआई सपोज एपीआई क्या होता है, पहले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो होता है, एक यूआरएल होता है, जिस यूआरएल को आप उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप उस पर एक्शन ले सकते हो। सपोज करो कि मेरा एक यूआरएल यहाँ पर है, यूज़र यूआरएल। ये अगर गेट यूआरएल वगैरह, अगर इसका मेथड गेट है तो इसका बिहेवियर क्या होगा कि जो हमारा कोड है, प्रोग्रामर क्या कर रहा है, ट्राई टू रिट्रीव सम ऑफ द डेटा फ्रॉम द सर्वर। अगर ये पोस्ट है तो कोड में क्या है कि कुछ डेटा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं सर्वर को। अगर डिलीट है तो हम सर्वर को एक बिहेवियर पास कर रहे हैं या एक एक्शन पास कर रहे हैं कि वो उस डेटा को डिलीट कर दे, या फेच है या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, या पुट है तो मॉडिफिकेशन कुछ सर्वर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि सर्वर में ये डेटा है पर्टिकुलर आईडी के थ्रू हम उसे मॉडिफिकेशन करना है। तो ये हो गया हमारा एपीआई। तो एपीआई का यूज़ करके हम डेटा रिट्रीव और हम अपने डेटा को मॉडिफिकेशन करते हैं सर्वर पर। तो ये मैं ये पे यूज़ करने वाला हूँ। जावास्क्रिप्ट में एचटीटीपी कॉल दो तरीके से तो होते हैं। हम डेटा दो तरीके से गेट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं अपने सर्वर पर। तो पहले पहले वाले में मैं बताने वाला हूँ। पहले मैं अपना यूआरएल एक वेरिएबल में सेव कर लूँ। जनरली हम स्टैंडर्ड वे में ऐसे ही सेव करते हैं, ताकि हम अगर यूआरएल कोई भी चेंज हो, सर्वर अगर नहीं चल रहा हो, सर्वर का अगर यूआरएल चेंज हो गया तो एक जगह हम चेंज करें, बाकी सभी जगह जहाँ जहाँ हमारे कोड लिखे हुए हैं, जहाँ पे हमने इस यूआरएल वेरिएबल का यूज़ किया वो हो जाए। ठीक है, चेंज हो जाए ऑटोमेटिकली। तो एक और वेरिएबल लेंगे हम HTTP, और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है XML HTTP रिक्वेस्ट। इससे इसका यूज़ करके हम HTTP रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्वर को। और इसके लिए पहले तो हमें ओपन करना होगा इस HTTP ऑब्जेक्ट को। इस ओपन में हमें लिखना होगा कि क्या मेथड पास करेंगे और कौन सा यूआरएल होगा हमारा, कौन सा बिहेवियर है। और फिर इसमें हम डेटा सेंड लिखेंगे, और फिर जो है अभी तो मुझे ऑन लोड पे ही डेटा हमको रिट्रीव करना है। मेरा तो यही सिनेरियो भी है। आपके सिनेरियो में ऑन बोर्ड भी हो सकता है और ऑन लोड एंड भी हो सकता है कि बाद में हमें डेटा रिट्रीव करना हो, लोड के स्टार्ट में भी डेटा रिसीव करना हो, ऑन प्रोग्रेस डेटा। ठीक है, तो इसके हेल्प से गेट मेथड के हेल्प से हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एपीआई फॉर्म में, या किसी यहाँ पे आप किसी फाइल का पाथ भी दे सकते हो, तो वो आपको डेटा वहाँ से उस फाइल से रिट्रीव करके दे देगा। अभी तो मेरा यूआरएल डेटा है, और मैं चलता हूँ अपने ऑन लोड पे, मुझे करना है। ठीक है, तो मैं जब भी कंसोल डॉट लॉग करूँगा, ठीक है, क्या रहा मेरा, सॉरी, HTTP डॉट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है मैं देखूँगा यहाँ पे रिस्पॉन्स मेरा आ रहा है, ये देखो, कंसोल डॉट लॉग कर ले। अब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपका कोई भी कोड है, आप यहाँ पे लिख सकते हो अपना
ठीक है, इसका भी इस रिस्पॉन्स का यूज कर सकते हो अपने कोड में। और मैं बताऊंगा, अगर सपोज करो कि एक एरर आ गया, कोई भी एक आपका सर्वर नहीं चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप ऑन एरर भी है, ऑन एरर का यूज़ कर सकते हो। ऑन एरर फंक्शन सेम वे एकदम सेम वे है, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग या थ्रू एरर कर सकते हो, थ्रो कर सकते हो एरर को, मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग आपके समझने के लिए, बहुत ईजी वे में, ठीक है। तो अगर एरर आता है अगर कुछ, ठीक है, सर्वर में या कुछ 404 का एरर आता है, तो आपका क्या होगा कि वो एरर कैच करेगा, ठीक है। अभी तो ये सर्वर चल रहा है, इसलिए वो ब्लैंक डेटा उसने पास कर दिया, ठीक है। अगर सर्वर नहीं चलेगा तो वो आपके एरर में जाएगा, ठीक है, ऑन एरर में। अब मैं बताऊंगा दूसरा मेथड क्या है जावास्क्रिप्ट में, दूसरा ऑप्शन क्या है, सॉरी ऑप्शन क्या है। एक फेच ऑप्शन है हमारे पास, फेच के थ्रू आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी है ये भी, ठीक है। इसमें क्या है, देन में आपको यूज करना है, और इसके कॉल बैक में आपको रिटर्न टाइप मिलेगा, रिटर्न मिलेगा आपको रिस्पॉन्स। आप उस रिस्पॉन्स को, पहले तो मैं बता देता हूँ रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग, इसको भी, ये रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने एपीआई को या रिस्पॉन्स को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो इस रिस्पॉन्स को हमें फिर से रिट्रीव करना है, तो उसे देन लगा के फिर से रिट्रीव करेंगे। ये आपका रिस्पॉन्स है, देख सकते हो आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे। आपका बॉडी है, रिक्वेस्ट स्टेटस का रिक्वेस्ट स्टेटस है 404, बिकॉज क्योंकि मेरा यूआरएल वहाँ पे मैंने कुछ अलग लिख दिया था, यूज़र, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बदल जाएगा, 200 हो जाएगा रिक्वेस्ट स्टेटस, ठीक है। और ओके, ट्रू हो गया, रिडायरेक्टेड, ये सारे वैल्यू को आप यूज़ कर सकते हो अपने सिनेरियो में। मेरा सिनेरियो अभी ये है कि अगर 200 है तो हम उसे, ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटस अगर 200 है तो इट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट इज कैरिंग सम ऑफ द एपीआई, रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके हम सेंड कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, सॉरी रिटर्न, अगर नहीं है यानी कुछ एरर आ रहा है तो उसे हम एक एरर रिटर्न कर देंगे, थ्रो एरर, ठीक है। थ्रो न्यू एरर, और फिर क्या करेंगे, अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है तो हमें एक और फंक्शन लेना है, और यहाँ पे हम अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा, और मैं कंसोल करूँगा, आपको दिखा देता हूँ, कंसोल करके डेटा में आपका डेटा आता है, कैसे आएगा। ओह, स्पेलिंग गलती हो गया, सॉरी, जेसन, ठीक है। तो हमारे पास जितने डेटा हैं वो डेटा रिट्रीव कर रहा हूँ देन में, पहले वाले में हमने उसका हैंडलिंग किया और दूसरे दिन में हमने उसके डेटा को रिट्रीव किया। अब आप अपना कोड यहाँ पे लिख सकते हो, किसी में असाइन करना वेरिएबल में या किसी और फंक्शन में असाइन करके उसको पास करना है वो कर सकते हो। और आपका एक और होता है कैच, ठीक है, समझ ही गए होगे ये कैच का क्या फंडा है। कैच हम एरर जब भी आता है तो उसे एरर को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। सपोज यहाँ पे भी मैं कंसोल कर देता हूँ, अगर एरर आएगा तो आपको शो कर देगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका फैच। तो इन दो तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, अपने एपीआई को कॉल कर सकते हैं, अपने डेटा फैच करके हम अपना कोड और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना कोड लिख सकते हैं और उस डेटा का यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो ये रहा हमारा HTTP कॉल जावास्क्रिप्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक कर दिया कीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले आपको नए नए वीडियो, नए नए टॉपिक जावास्क्रिप्ट में आपको बताऊँ मैं।
और आपको शेयर करूँ अपने इन्फॉर्मेशन को रियल